Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar biology faculty. Now today we discuss cell membrane या biomembrane. देखिए बेटा हम यूनिट चल रही है अपनी द सेल और इसमें इन प्रीवियस वीडियोस डिस्कस सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल वॉल and now today we discuss cell membrane या biomembrane. Cell membrane या biomembrane discuss this points introduction, structure of cell membrane, sandwich model and unit membrane model. Now start introduction. देखिए बेटा इंट्रोडक्शन पर बात करें. All the living cells are covered by a thin, delicate, elastic, selective, permeable and living boundary which is called as cell membrane. देखिए all living cells, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट सेल में बैक्टीरियल सेल हो, all living cell present cell membrane. First of all, cell membrane is thin, elastic, delicate, selective, permeable and living boundary which is called as cell membrane. Clear? तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो ऑल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है और अत्यधिक थिन, इलास्टिक, डेलिकेट, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है और लिविंग बाउंड्री के रूप में है. एक तरीके से लिविंग कवर्ड है. जैसे अपन ने बात की सेल वॉल की, अगर अपन बात करें तो नॉन लिविंग है, थिक है और कैसे भी रिज्ड है, इलास्टिक भी है. इस तरीके की प्रॉपर्टी रखती है. जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है और लिविंग है, थिन है, इलास्टिक है, डेलिकेट है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन. जबकि सेल वॉल कैसी मेम्ब्रेन थी बेटा? कैसी? प्रीमेबल मेम्ब्रेन थी और ये सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है. इट इज क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग बाउंड्री है जो सभी सेल्स में उपस्थित होती है. इट इज क्लियर? देखिए बेटा सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है, सेल मेम्ब्रेन या मैं कहूं बायो मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो नेगेली और क्रेमर द्वारा दिया गया है. तो जो बायो मेम्ब्रेन है उस बायो मेम्ब्रेन को जो सेल मेम्ब्रेन जो नेम है वो नेगेली और क्रेमर द्वारा दिया गया है. और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा जो नेम है वो J.Q. फ्लॉ द्वारा दिया गया है. तो सेल मेम्ब्रेन जो नेम है वो किसने दिया भी? नेगेली और क्रेमर ने. और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा किसने कहा? J.Q. फ्लॉ ने. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम किसने दिया था सेल मेम्ब्रेन को? तो J.Q. फ्लॉ ने. क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बायोकेमिकल. इसमें मेनली किससे मिलकर बनी हुई है? जैसे सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, क्यूटीन, इसके अलावा पैक्टिन जैसे कंपोनेंट है. तो सेल मेम्ब्रेन में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है? तो देखिए बेटा सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ये तीन कंटेंट है ओनली. तो प्रोटीन होगा, लिपिड होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा. द रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो प्रोटीन और लिपिड को जो अनुपात का रेशो है वेरियस कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स. बहुत ज्यादा इसमें भिन्नता पाई जाती है. ये इसमें थोड़ा बहुत इनका जो रेशो है वो बदलता रहता है डिफरेंट सेल्स में या डिफरेंट सेल टाइप्स में. जैसे अपन कहें कि प्रोकैरियोट सेल में, यूकैरियोट सेल में
या मैं कहूं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, इसके अलावा अपन कहें कि एपिथेलियल सेल या ब्लड सेल, इन सब में इनकी जो रेशो है, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशो है वो वेरिएबल है, वो चेंजेस होता रहता है। देखिए अपन यहां बात कर रहे हैं ह्यूमन इरिथ्रोसाइट, जो ह्यूमन की जो आरबीसी है उसकी अगर अपन बात करें कि उसमें उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी, उस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, तो प्रोटीन जो है 58 से 59% होता है और इसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच मात्रा में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी आर्जिनिन और लाइसिन जो एमिनो एसिड है उनसे मिलकर बने हुए जो एमिनो एसिड है उनसे मिलकर बने हुए प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होंगे। लिपिड्स की यदि मैं बात करूं तो 40% लिपिड्स होगा, जिसमें फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन 58 to 59% होता है और लिपिड्स 40% होता है, जिसमें फोस्फोलिपिड अक्सर और कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, तो उसमें प्रोटीन होगा, लिपिड होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोटीन जो है 58 या 50 से 60% तक होता है और जो लिपिड होता है वो 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए आगे अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये था अपने सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन का बायो जो केमिकल जो कंडीशन है वो कैसी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई एक लिविंग बाउंड्री है जो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए। यहां हम जो इंपॉर्टेंट मॉडल है उनकी अपन बात करेंगे और यहां हम सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन 3 मॉडलों की बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिए अनेक या डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं, उनमें से हम 3 इंपॉर्टेंट मॉडलों की बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे, जिसमें सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस वीडियो में हम केवल 2 मॉडल बात करेंगे, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे। तो हम यहां केवल सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जानते हो सैंडविच क्या है? कौन कौन से स्टूडेंट जानते हैं सैंडविच क्या है? सैंडविच एक खाने योग्य या एक ब्रेकफास्ट में लिया जाने वाला एक क्या है, फूड मटेरियल है, जिसमें एक ब्रेड या डबल रोटी होती है ऊपर और नीचे भी डबल रोटी होती है और बीच में क्या होता है, मसाला होता है। यानी 3 लेयर होती है, जैसे ये ब्रेड का पीस, ये ब्रेड का पीस और बीच में मसाला। तो 3 लेयर हो गया, ब्रेड, मसाला, ब्रेड। तो इसी को अपन कहते हैं सैंडविच मॉडल। इसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन भी एक 3 लेयर क्या है, भी मेम्ब्रेन है। क्लियर। तो देखिए अपन सैंडविच मॉडल बात करें बेटा, सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल भी अपन इसके कहते हैं। तो सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल अपन कहते हैं और ये मॉडल जो प्रपोज किया था वो डेवसन और डेनियली ने 1935 में इस मॉडल को डिस्कवर किया, इस मॉडल को दिया। तो सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल किसने दिया भी, डेवसन और डेनियल 1935
1905 में प्रपोज किया। नेक्स्ट अपन बात करें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप 3 लेयर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सैंडविच है वो सैंडविच एक 3 लेयर्स फूड मटेरियल है, और ऐसे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल को जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी इज मेड अप 3 लेयर्स, ये भी एक 3 लेयर्स स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। बायो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स इज सैंडविचेड बिटवीन 2 सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। इसमें इस मॉडल में अनुसार क्या होता है बेटा, बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड लेयर है जो आपको ये डायग्राम में दिख रही है, ये लिपिड लेयर है, ये यहां से ये यहां तक लिपिड लेयर है। ठीक है, कैसी है ये, बाई मोलिकुलर या बाई लेयर है, 2 लेयर है, पर ये एक दूसरे के इतनी नजदीक है कि इन्हें अपन डिफरेंट नहीं कर सकते, तो ये अत्यधिक क्लोजली होती है बाय मोलिकुलर। तो बाय लेयर के रूप में एक क्या है बेटा, बीच में क्या है, लिपिड है, जिसे हम सैंडविचेड कह सकते हैं बिटवीन 2 सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, और इनके जो है ये किसके बीच में होती है, प्रोटीन लेयर के। तो ये प्रोटीन लेयर, एक प्रोटीन लेयर ये है और दूसरी प्रोटीन लेयर ये है, और एक ये हो गई कौन सी, लिपिड लेयर। लिपिड लेयर बायोमोलिकुलर है, जो बाइलेयर से मिलकर बनी हुई है, परंतु इसमें जो बाइलेयर्स है इनके बीच में जो है डिफरेंट क्या है, बहुत कम है, इसके बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है, इसका आंसर सिंगल लेयर के रूप में दिखाई देती है। तो प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर, लिपिड लेयर, प्रोटीन लेयर, इस तरीके से वैल्यू अपन देखें तो 4 लेयर के रूप में अपने को दिख रही है, परंतु इनके बीच जो लिपिड लेयर है इनके बीच स्पेस कम होने के कारण केवल सिंगल लेयर के रूप में दिखाई देगी। तो प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर, 3 लेयर हो गई। अपन देखे देखो सैंडविच के रूप में, ये हो गया जैसे ब्रेड पीस, ये हो गया ब्रेड पीस, बीच में हो गया मसाला, तो हो गया सैंडविच। इसी तरीके से देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी ये प्रोटीन लेयर हो गई, और ये बीच में लिपिड लेयर हो गई, और नीचे फिर प्रोटीन लेयर हो गई। इस प्रकार की जब स्ट्रक्चर रखे तो उसे अपन कहते हैं सैंडविच मॉडल। देखिए ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम। जो प्रोटीन लेयर है, तो अपन मैं बताऊं आपको कि ये प्रोटीन लेयर है, और ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी है बेटा, ग्लोब्यूलर या अल्फा प्रोटीन से मिलकर बनी है। ग्लोब्यूलर सर्कुलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और कैसे है बेटा, अल्फा प्रोटीन, यानी ग्लोब्यूलर या अल्फा प्रोटीन से मिलकर बनी। इसमें ये वाटर सेल है, वाटर सेल है बीच में, और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन से मिलकर बनी। ये जो है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम थिक एंड फोस्फोलिपिड लेयर इज 35 एंगस्ट्रॉम थिक। तो ये प्रोटीन लेयर हो गई 20 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ये प्रोटीन लेयर हो गई कितनी बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम। और जो फास्फोलिपिड लेयर है, ये फास्फोलिपिड लेयर है, ये कितनी है, 35 एंगस्ट्रॉम। टोटल अगर मैं करूं तो कितनी हो गई, 75 एंगस्ट्रॉम थिकनेस किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की है। तो 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन लेयर आउटर में होगी, आउटसाइड में है, ये आउटर सरफेस पे है सेल के। फिर ये लिपिड लेयर 35 एंगस्ट्रॉम होगी, फिर ये प्रोटीन लेयर होगी जो इन सरफेस यानी जो है सेल के अंदर की साइड है, इनसाइड है, ये आउटर सरफेस में है या आउटर साइड में है, और ये इनर साइड है। तो 20 एंगस्ट्रॉम ये हो गई। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ऐसे ये भी ग्लोब्यूलर या अल्फा प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए द टोटल थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम, जिसमें प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन, देखो प्रोटीन P
एल एल और पी प्रोटीन, पी एल एल पी या पी एल पी भी अपन कह सकते हैं, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। इसे अपन लिपोप्रोटीन लेयर के नाम से भी जानते हैं, तो इसे अपन लिपोप्रोटीन लेयर भी कह सकते हैं। तो लिपोप्रोटीन लेयर 75 एंगस्ट्रॉम से ये 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है एवरेज, उसमें थिकनेस ज्यादा हो सकती है। आगे अपन बात करें, देखो फोस्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जो फोस्फोलिपिड है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऐसे है जिसमें दो अलग अलग क्या होता है नेचर के पार्ट्स प्रेजेंट हो, तो उसे अपन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो ये हेड देख रहे हो आप, ये हाइड्रोफिलिक है, यानी हाइड्रोफिलिक नेचर का है। एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये एम्फीपैथिक नेचर के मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोफिलिक नेचर का हेड, यानी ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और जो ये टेल जो दिख रही है, ये टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ द फोस्फोलिपिड बाइंड विथ प्रोटीन। जो हाइड्रोफिलिक हेड है, जो फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, वो विथ प्रोटीन बाइंड विथ प्रोटीन लेयर, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। देखिए बेटा, ये जो हेड आप देख रहे हो, ये हेड ये किसके नियर है, प्रोटीन लेयर के। तो जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफिलिक हेड है, वो प्रोटीन लेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड द्वारा अटैच रहता है। तो यहां पर यहां कौन सा बॉन्ड रहेगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द फोस्फोलिपिड आर अटैच टू ईच अदर बाय वैन डर वाल फोर्स। और जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसकी जो हाइड्रोफोबिक नेचर का जो टेल है, वो टेल ईच अदर, जो ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके ईच अदर जो टेल ईच अदर बाई, जो इन दोनों के मॉलिक्यूल है, इसी से ईच अदर से वैन डर वाल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहां पर एक बहुत कम फोर्स वाला वैन डर वाल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों, तो यहाँ हेड जो है, तो फास्फोलिपिड का हेड जो है वो प्रोटीन लेयर के साथ हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और जो फोस्फोलिपिड की जो टेल है, वो टेल जो है, जो ईच अदर जो मॉलिक्यूल है, उनकी वैन डर वाल फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी यहां फास्फोलिपिड आपस में जुड़े रहेंगे, उनकी टेल जुड़ी रहेगी किस बॉन्ड से, वैन डर वाल बॉन्ड से। और यहां हेड और जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन अटैच्ड रहेंगे। क्लियर? तो ये था भी सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक 3 लेयर मेम्ब्रेन है, जिसमें प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर और प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, जो लिपिड लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, और जो इनर साइड जो प्रोटीन लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। टोटल जो थिकनेस होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम होगी। इसमें जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होंगे वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन होंगे। ठीक है? और जो लिपिड जो होगा फास्फोलिपिड के रूप में होगा। फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है वो एक कैसा है, एम्फीपैथिक नेचर का है, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी। हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड द्वारा अटैच रहेगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वैन डर वाल बॉन्ड या फोर्स द्वारा अटैच रहती है। यह है भी सैंडविच मॉडल।
तो सैंडविच मॉडल में बिल्कुल आपको दिख रही है कि 3 लेयर, एक तरीके से जो अपनी सैंडविच डिश है, खाने की जो मिठाई है, उसकी तरह लेयर्स दिखाई दे रही है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यह मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 में प्रपोज किया था। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके द्वारा दिया गया? अभी रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में। नेक्स्ट अपन बात करें ऑल द सेल्यूलर एंड ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। जितने भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है या जितने भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर रखने वाले ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल प्रेजेंट है वो, और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उन सभी में सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन रखने वाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अकॉर्डिंग दिस मॉडल ऑल सेल्यूलर एंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मेम्ब्रेन। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करें बट डिफरेंस इन केमिकली एंड साइज। परंतु जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें केमिकली और साइज के हिसाब से डिफरेंस हो सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर के रूप में और फंक्शनल के रूप में सभी सेल्स में और सभी सेल्स ऑर्गेनेलीज में सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन रखने वाली सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ठीक है? परंतु उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा? डिफरेंस हो सकता है किस किस में? केमिकली स्ट्रक्चर, उसकी केमिकली पोजीशन क्या है या केमिकल कंपोनेंट क्या है, और साइज में डिफरेंट हो सकता है कि वो 75 एंगस्ट्रॉन है या 80 एंगस्ट्रॉन है या 70 एंगस्ट्रॉन है, ये डिफरेंट हो सकता है। आगे पर बात करें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ट्राइलेमिलर एंड थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वही जो सैंडविच मॉडल है उसी के समान ट्राइलेमिलर है और इसकी थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होगी। एवरेज मान जो रहेगा वो 75 से 100 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की जो आउटर लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, 20 एंगस्ट्रॉम ही ये भी, पर ये एक्सटेंडेड स्थिति में होगी। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, जबकि ये बीटा प्रोटीन, उसमें भी म्यूकोप्रोटीन होंगे बेटा। तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, इसके हिसाब से थोड़ा सा इसमें अपन चेंज करेंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें अपन बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन न होकर इसमें कौन से हैं? एक्सटेंडेड प्रोटीन है। तो वो अपन बात करें बेटा, देखिए ये आप देख रहे हो अभी लिपिड लेयर के रूप में दिख रही है। इसमें जो प्रोटीन होंगे इस तरीके से एक्सटेंडेड या रोड के समान होंगे, तो इस तरीके के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे इसमें। ये प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है। ग्लोबुलर लेयर के निर्णय होकर एक्सटेंडेड क्या है भी प्रोटीन। इस तरीके से प्रोटीन लेयर के रूप में ये प्रोटीन है जो अल्फा प्रोटीन है, तो इन्हें अपन बीटा प्रोटीन है कहकर क्या कहेंगे भी? अल्फा प्रोटीन। तो ये मॉडल कौन सा मॉडल अभी? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो देखिए बेटा आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, ये आउटर सरफेस की तरफ, तो इसे अपन क्या कहेंगे? जैसे सेल, इस तरीके से अपन सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आउटर सरफेस हो गई। तो आउटर सरफेस जो है या आउटर प्रोटीन लेयर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, और एक्सटेंडेड प्रोटीन हो गए, लंबे छड़ के समान या रोड लाइक प्रोटीन हो गए। बीटा प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है, तो बेटा ये मैंने नाम दे दिया इसको बीटा प्रोटीन। उसमें भी बीटा प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन है? म्यूकोप्रोटीन। जो आउटर साइड है वो कौन सा प्रोटीन है बेटा? म्यूको।
म्यूकोप्रोटीन होगा बीटा प्रोटीन में। नेक्स्ट अपन बात करें इनर लेयर जो है, जो इनर साइड की तरफ सेल की इधर की साइड जो है, वो अगर अपन बात करें तो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन जो है वही 20 एंगस्ट्रॉम होगी, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम हो गई। एक्सटेंडेड जो होगी ये हो गई एक्सटेंडेड, अपन बात कर दिए, जो कि रोड लाइक जो प्रोटीन है वो होगी। बीटा प्रोटीन होंगे, इसमें भी बीटा प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन होंगे बेटा? नॉन म्यूकोइड प्रोटीन होंगे। तो ये जहां आउटर जो सरफेस है वो म्यूकोइड प्रोटीन से बनी हुई है, जबकि इनर जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है, या इनर जो साइड जो प्रोटीन लेयर होगी वो नॉन म्यूकोइड प्रोटीन होंगे। तो ये जो प्रोटीन होंगे वो कौन से होंगे बेटा? नॉन म्यूकोइड प्रोटीन होंगे। नॉन म्यूकोइड प्रोटीन होंगे। यहां म्यूकोइड प्रोटीन है और ये नॉन म्यूकोइड प्रोटीन है। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें तो लिपिड जो लेयर होगी वो 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है, वो सेम रहेगी, थिकनेस हो गई। बाई लेयर फॉर्म्ड होगी, दो लेयर के रूप में है, वन लेयर ये है, सेकंड लेयर ये, तो बाई लेयर फॉर्म्ड है। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होगा। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होंगे वही हाइड्रोफिलिक हेड होगा, तो ये हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड हो गया। और एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ये हाइड्रोफोबिक टेल भी हो गई इसकी। तो इस तरीके से यहां हम बात करें कि यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो बिल्कुल सैंडविच मॉडल के समान है, केवल थोड़ा बहुत जो डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए बेटा, यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, सभी जितनी भी सेल है उसमें और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उसमें सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और आगे अपन बात करें बट डिफरेंस इन केमिकली एंड साइज की डिफरेंटता उसमें प्रेजेंट हो सकती है। यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है वो ट्राइलेमिनर है, थिकनेस वही 75 एंगस्ट्रॉम है। और आउटर जो प्रोटीन लेयर है ये आउटर साइड के है सेल के, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है इसका, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो इसकी आउटर साइड है, तो आउटर साइड जो प्रोटीन लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है। और एक्सटेंडेड बीटा प्रोटीन या म्यूकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए, तो ये प्रोटीन लेयर की मैंने पोजीशन आपको बता दी। उसके बाद इनर जो लेयर है, इनर साइड की तरफ जो लेयर है प्रोटीन लेयर, वो 20 एंगस्ट्रॉम है। और एक्सटेंडेड बीटा प्रोटीन जो नॉन म्यूकोइड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया आपको पोजीशन। उसके बाद जो लिपिड लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम ठीक है। और बाई लेयर के रूप में वन लेयर ये है, यहां से यदि मैं बात करूं तो ये वन लेयर हो गई और ये फिर सेकंड लेयर हो गई, तो ये टू बाई लेयर के रूप में फॉर्म्ड है। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वही फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये है बेटा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यहां अपन बात करें इस मॉडल की, सबसे पहले इनको रिजेक्ट कर दिया गया दोनों मॉडल्स को, तो नॉट मैंने बात करूं बोथ ऑफ द मॉडल्स। और इससे पहले भी जितने भी मॉडल दिए गए हैं वो सारे के सारे रिजेक्टेड कर दिए गए हैं। इसके अनुसार सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखिए बोथ ऑफ द मॉडल्स आर रिजेक्टेड बिकॉज दे फेल ऑफ explain the elasticity and selective permeability of plasma membrane। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया शुरुआत में, क्यों रिजेक्टेड कर दिया गया इन दोनों मॉडल्स को, यानी इन दोनों मॉडल्स के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके क्या रीजन है? तो देखिए भी, ये दोनों मॉडल जो है सेल की जो मेन प्रॉपर्टी है क्या, एक है इलास्टिसिटिक नेचर यानी इलास्टिसिटी नेचर और एक है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम इन दोनों मॉडलों द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी कारण से इन दोनों मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया गया है कि इनके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर न यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग है और न सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग है
और न ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन की जो मेन दो प्रॉपर्टी है, एक है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में ये कार्य करती है, या सिलेक्टिव परमेबिलिटी गुण जो है इसमें, और दूसरी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इन दोनों प्रॉपर्टी को ही हम इन दोनों मॉडल्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन की क्या इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके बाद स्ट्रक्चर की अपन ने बात की, जिसमें स्ट्रक्चर को समझाने वाले दो मॉडल्स अपन ने बात किए, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और मैं आपको अब 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उन 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेल वॉल जो है कौन सी सेल में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल कौन सी सेल में उपस्थित होती है? और सेकंड क्वेश्चन है, जो प्लाज्मोडेस्माटा का क्या फंक्शन है? सेकंड क्वेश्चन आपको प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखकर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।